15 श्लोक नंबर 6 भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि न तद्भा सयते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं वचः। माने भगवान का जो धाम है, परम धाम, उसका पहचान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर लौट के नहीं आना पड़ता है। यद गत्वा माने जहाँ जा करके फिर आना नहीं पड़ता है, वैसा धाम जो है भगवान का धाम। कहते हैं न तद्भा सयते सूर्य, उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। उस धाम को सूर्य उसी से प्रकाशित होता है और उसी से चंद्रमा जो है शीतलता देता है और उसी से अग्नि जो है प्रज्वलित होता है। वैसा वह धाम है, माने परमात्मा के धाम से ही सबका कनेक्शन है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। आगे 7वें श्लोक में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके, इस जीव लोक में मेरा ही अंश से जीव भूत, यह जो जीव है भगवान कहते हैं सनातन है, अनादि है और मेरे ही अंश से यह जीव जो है उत्पन्न होता है। कहते जीव मेरा ही अंश है और यही जीव जो है प्रकृतिस्थ जब हो जाता है, जब प्रकृति में लिप्त हो जाता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति स्थानी जब प्रकृतिस्थ हो जाता है तो मनः षष्ठ इंद्रियाणि, 5 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रिय है। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन रहेगा तबे खींच के लाएगा। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन जो है उसको कर सकती माने खींचता है। प्रकृति में जो है माने माया में, प्रकृति में 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ जो है प्रकृति उसको खींचती है और इसलिए यह जीव जो है माया में लिप्त कहा जाता है, यानी ज्ञान से रहित हो जाता है। नहीं तो सनातन है। शरीरम यद वापनोति, शरीरम यद अवापनोति, अथवा यह जब शरीर प्राप्त होता है अथवा यह शरीर जब छोड़ता है, छोड़ के कहीं और, जैसे वायु गंधा निवासयात, जैसे गंध जो है एक जगह से ग्रहण किया हुआ सुगंध जो है फिर दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे में चला जाता है। एक आदमी गंध ले रहा है, एक व्यक्ति गंध ले रहा है, यहाँ से गंध जो है दूसरे में प्रवाहित होता है। वैसे ही जीवात्मा जो है इस शरीर में से निकल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। माने एक शरीर को छोड़ेगा दूसरे के शरीर में जाएगा, उसके शरीर को छोड़ेगा उसके शरीर में जाएगा। इसीलिए यच्चाप्यु क्रमतीश्वर, इस क्रम से यह जीव जो ईश्वर स्वरूप जीव जो है ईश्वर की प्रेरणा से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता आता रहता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च। अब 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रोत्रम चक्षुः, श्रोत्रम, श्रोत्र माने कान, चक्षु माने आँख, स्पर्शनम माने त्वचा, स्पर्श इंद्रिय, रसनम रस लेने वाला, जीवा, जीवा रस लेता है। कैसा कैसा रस लेता है? खाटा, मीठा, तीखा, 6 प्रकार का रस लेता है। सटरस कहा जाता है। 6 प्रकार का रस होता है। 4 प्रकार के भोजन हम लोग खाते हैं। एक जो है खाने वाला, एक होता है चाटने वाला, एक होता है चूसने वाला और एक होता है पीने वाला। 4 प्रकार का भोजन खाया जाता है। खाना, पीना, चूसना, चाटना, 4 प्रकार से सब कोई भोजन आहार बनाते हैं। खाना, पीना, चूसना, चाटना। जिससे चटनी होता है चाटने का होता है, चूसने वाला होता है गन्ना वगैरह चूसा जाता है और भोजन जो है खाया जाता है, पानी जो है पिया जाता है, तो जूस पिया जाता है। तो इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अधिष्ठाय मनः, मन जो है 5 ज्ञान इंद्रियों का अधिष्ठान है, उसी के आधार पर विषया अनुसेवते, विषयों का सेवन करता है।
माने मन जिसका ठीक रहेगा तो इंद्रिय वश में है उसका। 5 ज्ञान इंद्रिय इधर उधर काम नहीं करेगा, गलती काम नहीं करेगा, गलत नहीं सोचेगा, गलत जगह नहीं जाएगा। मन के माध्यम से ही वो गलत जगह पर जाता है। इसलिए मन जब सही रहेगा जिसका, आँख किसी को देखते रहे, कुछ भी देखते रहेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिसका मन सही नहीं रहेगा, आँख फूटा रहेगा, अंधा रहेगा, तब वो गलत जगह पर चल जाएगा। मैंने मन से हो गया ना, मन असली चीज मन है। मन जिसका सही नहीं है तो मान लीजिए बल्ब को बुझाना है तो उसके कनेक्शन तार को काटा जाएगा ना। बल्ब बुझाने से तो फोड़ने पर ही बल्ब बुझ जाएगा। बल्ब को फोड़ देगा कोई तो वो बल्ब बुझ जाएगा, लेकिन वहां से करंट नहीं निकलेगा, करंट जब कहते हो रहेगा। वैसे ही आँख को कोई फोड़ देगा तो दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, सुंदर रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन मन में सुंदर रूप बसा रहेगा, वह दौड़ जाएगा, कहीं जाके रहेगा तो फंस जाएगा, विषय में फंस जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना है, मन को बस में करना है। ऐसा नहीं कि आँख को फोड़ लेना है कि आँख से गलती दिखा दिया। आँख का दोष नहीं है, दोष मन का है। इसलिए मन के द्वारा उसको कंट्रोल करना है, उसका केंद्र मन है। उस आगे कहते हैं मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयों का अनुसेवन करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम माने शरीर से निकलते हुए। उत्क्रामंतम माने शरीर से जब हम निकलते हैं, हम शरीर में हैं, हम शरीर से बाहर जाते हैं। जिसको ज्ञान होता है उसको बता रहे हैं। उत्क्रामंतम माने शरीर से निकलते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए। उत्क्रामंतम माने शरीर से निकलते हुए, स्थितम माने शरीर में रहते हुए, वापी रहते हुए भी, भुंजानम भोग करते हुए, गुणान्वितम गुणों के अनुसार अन्वय करते हुए, माने गुणों के अनुसार रहते हुए भी। मूढ़ लोग नानुपश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं देखते हैं। अब जो मूढ़ व्यक्ति है ना, अज्ञानी व्यक्ति है, उसको शरीर से प्राण निकलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, वो छटपटाएगा मरते समय। अज्ञानी व्यक्ति जो है मरने में उसको दुख होता है। अज्ञानी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, कितनों कष्ट में रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ, उत्क्रामंतम शरीर से निकलते हुए, प्राण निकलता है तब, शरीर में रहता है तब, अथवा भोग में अथवा गुणों के साथ सने हुए रहने पर भी, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं देखता है, मूढ़ लोग नहीं जानता है। और पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, लेकिन जो ज्ञानी है वो देखता है ज्ञान रूपी आँख से, उसको मालूम हो जाता है। सुबह शाम को मरने वाला है तो सुबह मालूम हो जाता है, पूरा तैयारी कर लेता है मरने का। मतलब प्राण निकलना है उसको पहले ज्ञान हो जाता है। ज्ञानी पुरुष उसको देखता है, शरीर में है तब वो देखता है, प्राण निकलेगा तब वो देखता है, विषय भोग में है तब वो देखता है, अथवा तीनों गुणों के कार्य में है तब वो देखता है। उसको मालूम है, ज्ञान पूर्वक उसको भोगता है। और मूढ़ लोग नानुपश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए मूढ़ लोगों को दुख होता है। मूढ़ लोगों को मरने में भी, जीने में भी, रहने में भी, हर एक उल्टा सीधा परिस्थिति में भी उनको दुख होता है, उनको कष्ट होता है। इसलिए विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, और पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, इसलिए जिनको चक्षु है, ज्ञान रूपी आँख है, वो देखता है। यानी कहने का मतलब भगवान के यहाँ कि हम सबको विश्राम की स्थिति में जाना है। हम लोग कितनों सोते हैं, रोज 6 घंटा सोते हैं रात को, लेकिन सुबह उठते हैं तो मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन फ्रेश नहीं रहता है। कारण हम तनाव लिए रहते हैं। सोते हैं तो वो सपना देखते हैं। सोने में सपना देखने का मतलब है कि हम तनाव में हैं, मन बेचैन है, मन में घबराहट है, तो सपना आएगा। एक व्यक्ति श्मशान घाट पर सो जाएगा तो गहरा नींद में चला जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा नींद की आगे कि श्मशान घाट है कि क्या है। सो जाएगा तो सो जाएगा। और एक व्यक्ति श्मशान घाट पर दिमाग में दुनिया भर के कचरा भरा रहेगा, और वो दिमाग के कचरा के कारण सुबह उठेगा वो तो तनाव में रहेगा। सुबह उठेगा तो नींद पूरा नहीं रहेगा, उसको नींद पूरा होगा तो मस्ती में रहेगा, लगेगा कि स्नान करके आ रहे हैं, फुर्ती रहेगा शरीर में, एक बढ़िया लगेगा, एक आनंद लगेगा शरीर में। और नींद पूरा नहीं होगा तो तनाव में रहेगा, दिन भर एकदम छपकी जैसा मन बना रहेगा, तनाव जैसा, बेचैन जैसा, घबराहट जैसा, मन सुख पूर्वक नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? भगवान के कहने का तात्पर्य है कि उसके लिए उस कचरा को निकालने के लिए
हम सबको करना होगा, रोज सोने से पहले अपने मन को हम साफ करके सो। मैंने सोने से पहले मन में जितना चिंता है, मन में जितना बेचैनी है, मन में जितना घबराहट है, उसको निकाल के सोएंगे। और उसको लेके सोए रहेंगे तो दिमाग में चलता रहेगा, आँख तो बंद हो जाएगा, बढ़िया से नींदो नहीं आएगा और दिमाग में चलते रहेगा। और सुबह उठेंगे तो दिमाग तनाव में रहेगा, बोझ जैसा रहेगा, भारी जैसा रहेगा। इसीलिए हमारे शास्त्र के अंदर नियम है, जितना ही सब हम भूत प्रेत दुनिया ढकान जो भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या है, सब मन का खेल है, केवल मन का खेल है। जो मन से प्रौढ़ हो जाता है, मन से मजबूत हो जाता है, उसको नहीं पकड़ता है भूत। इसीलिए ध्यान कराया जाता है कि कम से कम मन से मजबूत हो जाएगा कि विकट से विकट परिस्थिति में वो झेल लेगा। कितनों कष्ट होगा, कितनों दर्द होगा, कितनों परेशानी होगा, वो झेल लेगा, हंसते हंसते झेल लेगा। और एक व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, परेशान हो जाएगा, थोड़ा सा बेचैनी होगा, घबरा जाएगा तुरंत। कई लोग कमजोर बुद्धि को होते हैं, आत्महत्या कहीं कर लेते हैं, तो तुरंत उनको समझ में आता नहीं है, कुछ दिमाग से उनका काम करता नहीं है, तुरंत उस मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो समझदार है वो नहीं मरने के लिए तैयार होते। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया, इसका कीमत असूल बेचा जाएगा जा करके तो 2 आँख इतने का हो जाएगा, हार्ट इतने का हो जाएगा, किडनी इतने का हो जाएगा, इतना प्रबल शरीर है। तो मरना ही है तो भाई सब जाके बढ़िया हॉस्पिटल में सब दान कर देंगे, मर जाएंगे आराम से, दूसरे का कल्याण हो जाएगा। लेकिन समझदारी नहीं रहता है दिमाग को, ऐसा समझदारी आएगा तो मरबे नहीं करेगा, आत्महत्या करबे नहीं करेगा। भगवान ने इतना कुछ बढ़िया कुछ दिया है, इतना कीमती दिया है, तो इसको संजो के रखना चाहिए। इसके लिए रोज सोने से पहले ध्यान पूर्वक सोना। भगवान विष्णु सोते थे तो जोग निद्रा में सोते थे, लक्ष्मी जी पैर दबाती थी और विष्णु भगवान सोते थे तो अपने नाभि पर, उनके नाभि पर कमल होता था, फोटो बनाया गया जिसे कि नाभि में कमल है, कमल पर ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है, मन है, मन ब्रह्मा जी है, वहाँ पर बुद्धि ब्रह्मा है, विकसित मन जो होता है वही बुद्धि हो जाता है। मन का ही एक अवस्था है बुद्धि, मन का ही एक अवस्था है चित्त, और मन का ही एक अवस्था है अहंकार। अंतःकरण जो 4 कहते हैं, अंतःकरण चतुष्ट, तो मन ही जो है 4 रूपों में विभक्त होकर के अंतःकरण चतुष्टय बन जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वही मन जो संकल्प विकल्प करता है तो मन है, निश्चय करने लगता है तो बुद्धि हो जाता है, चेतना पर अधिष्ठित चित्त हो जाता है, अस्मि अस्मि करता है तो अहंकार ही हो जाता है। तो इसीलिए रोज सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि मन से सब कचरा निकले। तो श्वास को थोड़ा सा लंबा कर देना चाहिए, सब थोड़ा लंबा कर देंगे। श्वास छाती से जब बेचैन हम होते हैं तो हमारा सांस जो है यहीं से लौटता है, यहीं से लौटता है तो सपना आएगा। जिसका सांस यहाँ से लौटेगा, हृदय से छू के लौट जाएगा, उसको सपना ज़्यादा आएगा। और जो गहरा नींद में चला जाएगा, छोटा बच्चा जब भी सोता है तो सपना कम देखता है, गहरा नींद में चला जाएगा। तो जब वो व्यक्ति गहरा नींद में जाएगा तो उसका नाभि ऊपर नीचे होगा। खूब खराटा लेने वाले आदमी को कोई देखेगा, जब खराटा की स्थिति में रहता है वो सपना नहीं देखता है, पूरा खराटा में रहता है, मस्ती में रहेगा एकदम। और खराटा वाला पूरा जोर से नाभि पर धक्का देगा, उसका सांस जाएगा तो नाभि पर धक्का देगा, और नाभि पर धक्का देगा तो सपना नहीं रहेगा उसका, जब लंबा श्वास भर रहा है पूरा। इसीलिए हमारे यहाँ लोग प्राणायाम भी करते हैं, लंबा लंबा सांस लेके, कम से कम आदत बनेगा लंबा सांस लेने का और लंबा सांस छोड़ने का। इससे हमारा सपना जो है चला जाएगा, धीरे धीरे विलय होगा, हमारा टेंशन, हमारा मुक्त, टेंशन से हम मुक्त होंगे, टेंशन फ्री होने लगेंगे। कितनों घबराहट, सब कोई दुनिया में दुखी है, सोचा जाए हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे तो लगेगा कि सब कोई बीमारे हैं, कचहरी में जाकर देखेंगे तो लगेगा कि सब कोई केसे में फंसा हुआ है, वो जाके यहाँ जाकर देखेंगे सब भूते से परेशान है। मतलब जहाँ भी जाइए सब कोई परेशान है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई सुखी मिलेगा, जगह जगह जा करके देखने में पता चलेगा। तो इसीलिए हम सबको इस गीता जी के माध्यम से भगवान ने यही समझाया है। भगवान के समझाने का मतलब यही है, ज्ञान को प्रकट करना है, ज्ञान होना है, हमको समझदार बनना है, हमको बुद्धिमान बनना है। हम ज्ञानी बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, गीता ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर हमें मुक्ति की प्राप्ति अवश्य भी हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो सोने से पहले इसीलिए कहते हैं साधु महात्मा लोग, चाहे ऋषि मुनि लोग, कि 1 घंटा 24 घंटा में 1 घंटा रोज जरूर टाइम दीजिए। किसको? अपने को टाइम दीजिए।
मान 23 घंटा अपने बच्चा के लिए, बेटा के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, सबके लिए टाइम दीजिए। 23 घंटा टाइम दीजिए और 1 घंटा रोज अपने लिए टाइम दीजिए। अपने लिए माने मन को स्थिर करने के लिए। तो दिन भर काम में फंसे हैं, फुर्सत नहीं है, रात को सोते समय थोड़ा सा मन को केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे केंद्रित करने लगेंगे तो समझदारी अपने से आने लगेगा। फिर तो बहुत ऐसा चीज़ होगा कि कोई बहुत ऐसे घटना होगा तो दिखाई पड़ेगा अपने से। कुछ घटना जो आज कल घटने वाला है तो मालूम पड़ेगा हमारे शरीर से जो घटना घटेगा। कल हम बीमार होने वाले होंगे तो आज हमको मालूम हो जाना चाहिए कि कल हम बीमार होंगे। कल गिरने वाले हैं तो आज मालूम होना चाहिए कल हम गिरने वाले हैं। फिर भी वो गिरेगा, लेकिन अब समझदारी पूर्वक उसको उतना बेचैनी नहीं हो, गिरेगा तो गिरने वाला है तो गिरेगा, पैर टूटने वाला है तो पैर टूटेगा। अब गीता गढ़ वो चल रहे थे तो अपना पैर ऐसे कर दिए तो अपना हंसने लगे, उनका पैर टूट गया। एक बार मोच आ गया था तो हो गया तो हंसने लगे, तो सब चेला लोग परेशान हो गए कि सरकार टूट गया, उसमें मोच आ गया, अब हंस रहे हैं। बोले कि हम तो गाड़ी से उतरते उतरते, बोले हमको पहले से मालूम था कि होने वाला है इसे। और मैंने मालूम होता है, महापुरुषों को मालूम हो जाता है, जैसे वो जा रहे हैं तो अग्रेर के आगे बछड़ा लड़ने वाला है तो गाड़ी वालों को पहले ही बोल दिए आगे बछड़ा लड़ेगा तुम्हारे गाड़ी से। तो गाड़ी वालों बोले हम सतर्क चलाएंगे, हम जग में जाना था, हम बढ़िया से चलाएंगे, बछड़ा में नहीं टकराएगा गाड़ी। तो वो बढ़िया से चला रहा था, लेकिन आज रघुपति वो बगल में बैठे थे, बोले रघुपति देखो वो बछड़ा चल रहा है, वही बछड़ा चल रहा है। वही बछड़ा था, चाट में था और दौड़ के गड़िया में लड़ गया। जब गाड़ी पहुंचते पहुंचते ऐसा दौड़ा कि गड़िया से टकरा गया तो गिर गया वो। ड्राइवर को हक्का बक्का लग गया करे। तो मतलब सबके बाबा पर बोलने लगा कि आप जब पहले से बता रहे हैं कि वो बछड़ा चल रहा है, वही बछड़ा चल रहा है, तो पहले गाड़ी रोक दिया गया होता, बछड़ा को हटा दिया गया होता, गाड़ी धीरे धीरे पार कर दिया गया होता, बछड़ा भी नहीं मरता है। तो बोले यही अंतर है तुम लोगों में और हमारे में। गुरुदेव बोले जो ज्ञानी होता है वो विधि के विधान को रोक टोक नहीं करता है, जान करके वैसे चलता है, वो जानता है कैसे हमको झेलना है, इतना कष्ट हमारे जीवन में है, तो उसके पीछे वो विधि के विधान पर कुछ तोड़ फोड़ नहीं करता है। जैसा विधान उससे हंसते हंसते, और अज्ञानी व्यक्ति जो है पहले अपने उपाय करने लगेगा। अज्ञानी व्यक्ति को समझ में आ जाए कोई चीज़, इसलिए अज्ञानी को समझ में नहीं आता है सब चीज़। अज्ञानी जान जाएगा कि कल हम मरने वाले हैं तो आज से उपाय करेगा कि न मरे। तो इसीलिए अज्ञानी को समझ में नहीं आएगा कि नहीं मरे। ज्ञानी समझ जाता है, इसलिए कि भगवान ज्ञानी को समझाएंगे, इसलिए ज्ञान हो जाएगा तो इसीलिए समझदारी हो जाती है। और समझदार व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। इसीलिए गीता जी में भगवान ने ध्यान को जोड़ दिया है। पूरा गीता योग का ग्रंथ है, इसीलिए हम लोगों को ध्यान करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय।